नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश। सिटी लाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन में आपको सुबह से लेकर अब तक की हर खबर का अपडेट देंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं सिंगरौली से बड़ी खबर के साथ, जहां पर एक स्पा सेंटर में छापामार कार्रवाई की गई है। 13 युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। 13 युवतियां और महिलाएं इस स्पा सेंटर से गिरफ्तार की गई हैं। शिकायत मिल रही थी पुलिस को और शिकायत के बाद पुलिस ने यहां पर रेड मारी। स्पा सेंटर संचालक और मैनेजर से भी इस वक्त पूछताछ जारी है। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस स्पा सेंटर में दूसरे राज्यों से लड़कियां बुलाई जाती थी। 13 लड़कियों और महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया है। स्पा सेंटर की तस्वीर भी सामने आई है। सिंगरौली का ये स्पा सेंटर है। बताया जा रहा है कि लगातार इस स्पा सेंटर की शिकायत पुलिस को मिल रही थी, जिसके बाद स्पा सेंटर के संचालक और मैनेजर से पूछताछ भी की जा रही है। वहीं कुछ महिलाओं और युवतियों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। दूसरे राज्यों की महिलाएं भी यहां पर पहुंचती थी, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो सिंगरौली की इस बड़ी खबर के बाद रुक करेंगे नारायणपुर का, जहां पर बैरिकेड्स तोड़कर इस वक्त जिला मुख्यालय पहुंच चुके हैं ग्रामीण। कुम्हारपारा शिशु मंदिर के सामने भारी पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग्स की गई है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है, जिला मुख्यालय में इस वक्त पहुंच चुके हैं ग्रामीण। शहर से 1 किलोमीटर पहले पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए थे, मगर इन बैरिकेड्स को तोड़ते हुए अब ये खबर सामने आ रही है कि वे मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झूमाझटकी भी हुई है। बताया जा रहा है कि पारंपरिक हथियार और बर्तन लेकर ग्रामीण जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार जो तस्वीरें है वो भी आपके सामने हम ला रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक देर शाम की तस्वीर है, वहां पर आप देखिए कि किस तरह से तमाम सामान बर्तन के साथ में जो लोग हैं, जो ग्रामीण है, वो पहुंच रहे हैं। यानी कि एक लंबा वक्त यहां पर बिताएंगे वो शायद, और अपनी मांगों को यहां पर रखने वाले हैं। पुलिस बल भी उसी तरह से तैनात। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो दूसरी तस्वीर अभी इस वक्त की। पुलिस मुख्यालय के पास भारी पुलिस बल की तैनाती, लेकिन लगातार ग्रामीण यहां पर पहुंच रहे हैं। और अब खबरें विस्तार से। आपको बता दें कि बिलासपुर में सीएम भूपेश बघेल आज दौरे के लिए पहुंचे थे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम था उनका। दौरे के दौरान एक बार फिर से कांग्रेसी आपस में भिड़ते यहां पर नजर आए हैं। प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विजय केशवानी के बीच जमकर विवाद हुआ। पूरा मामला भी आपको बताते हैं। दरअसल कांग्रेस नेताओं के बीच हुए इस विवाद का एक वीडियो अब सामने आया है, जो कि काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे के दौरान सीएम की गाड़ी और मंच में बैठने को लेकर दोनों कांग्रेस नेताओं के बीच होड़ मची हुई थी। हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री के उतरने के बाद ही वहां से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचना था, जिसके लिए उनकी गाड़ी में प्रभारी मंत्री, सीएम के सलाहकार और कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय केशवानी पहले बैठे, मगर पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव को उसमें जगह नहीं मिली। सीएम सलाहकार ने अटल श्रीवास्तव को गाड़ी में बैठने के लिए कहा भी, लेकिन जब वो पहुंचे तब गाड़ी में जगह नहीं थी, जिसके बाद वो दूसरी गाड़ी में वहां पर बैठकर पहुंचे। इसी बात को लेकर अटल श्रीवास्तव और विजय केशवानी आपस में भिड़ गए। बात औकात और गाली गलौज तक पहुंच गई। हालांकि हाथापाई की नौबत यहां पर नहीं आई, क्योंकि इसके पहले ही प्रभारी मंत्री ने दोनों ही नेताओं को अलग कर बीच बचाव किया और विवाद को शांत करवाया। तो करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के अभियान पर पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला बीजेपी की लाडली बहना के जवाब में लॉन्च की गई कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का बताया जा रहा है। कमलनाथ ने महिलाओं को सरकार आने पर हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान किया है। 9 मई से शुरू हुई कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के पहले ही दिन अकेले भोपाल में 1 लाख महिलाओं के फॉर्म भरे गए। कमलनाथ, पीसी शर्मा सहित तमाम बड़े नेता जनता के बीच पहुंचे और महिलाओं के फॉर्म भरते भी नजर आए। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। दूसरे दिन भी अभियान जोर शोर के साथ चलाया गया, मगर शुक्रवार को यानी कि चौथे ही दिन नेता कैंप ग्राउंड से गायब हो गए। अब कांग्रेस के सिर्फ इक्का दुक्का नेता ही इस अभियान को आगे बढ़ाते नजर आ रहे थे। वहीं बीजेपी ने अब तंज कसा है और कहा कि ना तो नेता मैदान में जा रहे हैं और ना ही कार्यकर्ता और ना ही महिलाएं अब इसमें रुचि ले रही हैं। वहीं कांग्रेस ये दावा कर रही है कि गांव-गांव में इस अभियान को चलाया जा रहा है। फर्जी पार्टी के फर्जी सदस्यों ने जिस तरह से इस महाठगी के पूरे खेल को रचा था। कमलनाथ जी आज सत्ता में नहीं है, सरकार में नहीं है। सरकार में रहते हुए जिन घोषणाओं को उन्होंने करा था, कभी उसको पूरा नहीं करा, और ये एक योजना विपक्ष में लेकर आकर जो महिलाओं को अपमानित करने का उन्होंने काम किया था। कुल मिलाकर इसका यही हश्र होना था। हमें भी पूरा जानकारी इसकी कहीं ना कहीं थी। कांग्रेस पार्टी की नारी सम्मान योजना घर घर तक पहुंची है, घर घर तक वो कनेक्ट कर रही है, और हर एक महिला, हर एक बहन इस प्रदेश की विश्वास जता रही है। और ये सरकार के जो जाने का क्रम है उसमें ये आखिरी कील है।
पूर्व कृषि मंत्री और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने अपनी ही सरकार को घेरा है। दरअसल बिसेन ने छिंदवाड़ा में कृषि कैबिनेट को लेकर मीडिया से बातचीत की और मध्य प्रदेश सरकार की बनाई गई कृषि कैबिनेट को लेकर कहा कि मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट ने जो काम करना था वो हम नहीं कर पाए हैं। वहीं बिसेन ने बालाघाट में 18 मई से होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर भी जानकारी दी। किसान सम्मेलन के दौरान 20 मई को होने वाले शहद एक्सपो को लेकर उन्होंने बताया कि कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। वहीं कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइंटिस्ट आधुनिक कृषि के विषय में किसानों को जानकारी भी देंगे। हमने एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाई, लेकिन जितना उसका लाभ लेना था, जनता को देना था, उन्होंने दिया। तो सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शुक्रवार देर रात ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कर्नाटक चुनाव के परिणाम को लेकर कहा कि कर्नाटक रिजल्ट का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की है, भाजपा सरकार बनाने में सफल होगी। कर्नाटक के रिजल्ट का सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी मेहनत की है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में सफल होगी। देखिए, किसी भी रिजल्ट से आगे के चुनाव का अंदाज लगाना ये तो दिवा स्वप्न है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन 2024 क्लियर है, ये भारत की जनता कह रही है। छिंदवाड़ा में कृषि कैबिनेट को लेकर दिए गए बयान के बाद सिवनी पहुंचे अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने बीजेपी से नाराजगी को लेकर खंडन किया। बिसेन ने कहा कि मैं बीजेपी से नाराज नहीं हूं और ना ही कोई मुझे मनाने आए। मैं तो खुद गोपाल भार्गव को मनाने के लिए गया था। मैं बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और खुद चाहता हूं कि युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। इसे लेकर मैं अपने सीनियर नेताओं से बात भी करूंगा। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में गौरीशंकर बिसेन ने सरकार की बनाई कृषि कैबिनेट को लेकर कहा था कि कृषि कैबिनेट ने जो काम करने थे वो हम नहीं कर पाए हैं। गोपाल भार्गव को मैं मनाने गया हूँ कि आप भी चुनाव मत करो। हम चाहते हैं कि जितने हमारे सीनियर हैं इस बार युवाओं को विधानसभा में उतारें और नए युवाओं की सरकार बनाएं। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने जमकर हमला बोला है। सिलावट ने यह आरोप लगाया है कि नारी सम्मान योजना की बात करने वाली कांग्रेस कभी महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाएगी। जिस पार्टी के नेता महिलाओं को आइटम कहकर संबोधित करते हैं, उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। महिलाओं को सही सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, जिन्होंने पहले लाडली बेटी योजना शुरू कर बच्चियों का मान बढ़ाया, तो वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए हमारी सरकार लाडली बहनों को भी सम्मान दे रही है। जो नारी शक्ति का सार्वजनिक रूप से अपमान करे वो कांग्रेस, हमारी बेटी को आइटम बोले, वो नारी शक्ति की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है। ये कितनी दुखद घटना है। एक हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज जी कोई भी पवित्र काम करता तो बेटियों की पूजा करके, आराधना करके काम करता है और उनका सोच हमारे सोच में जमीन आसमान करता है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी हर जिले के कोर ग्रुप की बैठक कर रही है। शुक्रवार को भोपाल जिला बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधर राव और अध्यक्ष वीडी शर्मा ने क्षेत्रीय विधायकों और पदाधिकारियों को चुनाव के हिसाब से खास सक्रियता के निर्देश दिए हैं। बता दें कि निष्क्रिय मंडल अध्यक्षों और जिला पदाधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए यहां तक कह दिया कि जो लोग काम नहीं करेंगे उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। बैठक में हारी हुई सीटों पर खास रणनीति के साथ काम करने की नसीहत भी दी। वहीं इस मौके पर बूथ सशक्तिकरण को लेकर चलाए जा रहे अभियान और वोट शेयर बढ़ाने को लेकर भी चर्चा हुई है। पर आने वाले विधानसभा चुनाव में और किन किन चीज़ों पर विशेष फोकसली काम करना चाहिए, सबके सुझाव आए और उस हिसाब से हमको आने वाले चुनाव में किसी प्रकार का कोई लैकुना ना रहे। हमारे जो विधायक है उनको और किन चीज़ों पर ध्यान देना है और जिन क्षेत्रों पे हमारे विधायक नहीं है वहाँ किस स्ट्रेटेजी के साथ हमको काम करना। कुल मिला के भोपाल की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीते, इसकी चर्चा विस्तृत तौर पर हुई है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने सोशल मीडिया के जरिए हर बूथ को जोड़ने की स्ट्रैटेजी तैयार की है। बूथ प्रभारियों और पदाधिकारियों को बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ
मतदाताओं और समाज के लोगों को भी व्हाट्सएप के जरिए जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री विजय शर्मा का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि अब पलक झपकते ही भाजपा का संदेश 23,000 बूथ तक पहुंच जाएगा। इस तरह से भाजपा ने सोशल मीडिया के जरिए बूथ के हर मतदाता तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस पर कटाक्ष करते हुए अब कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भाजपा ने अपना झूठ लोगों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया सेल तैयार किया है। हम तो चाहते हैं कि भाजपा सोशल मीडिया के जरिए मतदाताओं तक पहुंचे, उनसे बात करे, तभी उन्हें अपनी सच्चाई और कांग्रेस की उपलब्धियों का पता चल पाएगा। भाजपा आसन विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी शिद्दत से तैयारी में है। हमारे तंत्र ऐसे स्थापित हो रहे हैं कि प्रदेश भाजपा के कार्यालय में कोई चुटकी बजाएगा तो वो दूर गांव तक सुनाई देगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया और आईटी मीडिया के माध्यम से अपने झूठ को पहुंचा सकती है, और हम तो चाहते हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं उसको जनता के बीच वो लेके जाएं, उसकी खामियों के बारे में चर्चा करें, जवाब जनता देगी। कांग्रेस सांसद विवेक तन्खा के बीजेपी नेताओं के कांग्रेस ज्वाइन करने वाले बयान पर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के कुछ नेता तन्खा के संपर्क में हैं, तो इधर कांग्रेस के भी कई नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इस दौरान बृजेंद्र प्रताप सिंह धर्म यात्रा को लेकर कांग्रेस पर जमकर बरसे भी। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। अभी तो रिजल्ट आना बाकी है और इसलिए अंदाज से कोई बात करना अच्छा नहीं है। अब यात्राएं तो कहीं निकलेंगी, चुनाव पास में आ रहे हैं, पहले तो धर्म की यात्रा कभी नहीं निकाली, अब निकालने की बात कर। यदि वो इनके संपर्क में यहाँ के हैं तो वहाँ के भी संपर्क में हमारे पास। चुनावी साल में जबलपुर में बीजेपी के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने नई पहल की है, जो कार्यकर्ताओं में जोश भी भर रही है। दरअसल नगर अध्यक्ष प्रभात साहू पुराने कार्यकर्ताओं, वार्ड और मंडल स्तर के पदाधिकारियों को सम्मान दिलाने की पहल में जुटे हैं। वो सीएम शिवराज के दौरे के दौरान 4 से 5 कार्यकर्ताओं को सीएम के पास ले जाकर न सिर्फ मिलवाते हैं, बल्कि सीएम से बात भी कराते हैं। सीएम से मिलने के बाद कार्यकर्ता बेहद खुश हैं। जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विजिट हो तो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको 4 कार्यकर्ताओं को हम हर बार नए कार्यकर्ताओं को ले जाते हैं। तो निश्चित रूप से जब प्रदेश का मुखिया कार्यकर्ताओं से बात करता है तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच में एक ऊर्जा का संचार होता है। सीएम से मिलने का मौका नहीं मिल पाता था, पर नए नगर अध्यक्ष माननीय प्रभात साहू जी द्वारा हम कार्यकर्ताओं को मिलाते हैं तो एक उत्सव और बड़ा अच्छा दिल में लगता है कि नहीं, हम भी सीएम साहब से आज मिल सकते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर सम्मान मिलेगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे भाजपा फिर परचम लहराएगी और मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर विजय होगी। बैतूल जिला मुख्यालय पर कांग्रेस विधायक निलय डागा का आरएसएस के एक कार्यक्रम में जाना अब चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि आरएसएस ने ये कार्यक्रम बैतूल के जेएच कॉलेज में आयोजित किया था। कार्यक्रम नारद जयंती के मौके पर आयोजित की गई थी और इसमें पत्रकारों को सम्मान दिया जाना था। इस आयोजन में आरएसएस के प्रचार विभाग ने इसका आयोजन किया था। हालांकि जब इसके बारे में विधायक निलय डागा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसने भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया था उसके साथ उनके पारिवारिक संबंध है और वो कार्यक्रम पत्रकारों के सम्मान से जुड़े हुए थे और इसीलिए वो वहां पर पहुंचे थे। जेएच कॉलेज में जो कार्यक्रम था वो पत्रकारों के सम्मान का था। अब उसमें कोई कराए, अगर पत्रकारों के सम्मान में कोई प्रोग्राम रखा है और मैं गया हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। बाकी जिसने प्रोग्राम आयोजित करा था वो उसके मेरे पारिवारिक संबंध है। जो ये फैलाना चाहते हैं कि मैं बीजेपी में जा रहा हूँ, मैं पुश्तैनी कांग्रेसी हूँ, अर्थी उठेगी तब तक कांग्रेस में रहूंगा। ग्वालियर में कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस विधायक नगर निगम परिषद की बैठक में पहुंचे और करीब 28 मिनट तक पार्षदों के सामने उन्होंने अपनी बात को रखा। इस दौरान पाठक ने निगम प्रशासन पर कटाक्ष भी किया और कहा कि निगम में एक ही अफसर लंबे समय से पदस्थ हैं। बाबू की एडिशनल कमिश्नर तक बना दिया गया है। अब शहर के 66 पार्षदों में से एक भी ऐसा नहीं है कि जो ये कह सके कि वो निगम के कार्यों से संतुष्ट है। साथ ही उन्होंने सभापति से निवेदन करते हुए ये भी कहा कि ऐसी स्थिति निर्मित करें जिससे किसी भी पार्षद को चैम्बर, सीवर या स्ट्रीट लाइट के लिए भीख तो ना मांगना पड़े। आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी हम ग्वालियर की नगर निगम में स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, हम सीवर के ढक्कनों की बात करते हैं, मोहल्लों में सफाई नहीं हो रही हम इस पर बात करते हैं। बात कौन करेगा कि ग्वालियर कैसे तरक्की करे।
और इसका दोषी कौन है? इसके दोषी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी। लगातार ऐसे लोगों को अवसर दे रहे हो जो बार बार फेल हो रहे हैं। ये मैंने आज सदन में परिषद में आकर कहा और सभापति के माध्यम से कमिश्नर को भी अनुरोध किया। कुछ महीने बाद होने वाले एमपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर हाल में अपने बूथ को किले की तरह मजबूत कर लेना चाहती है। इसकी वजह भी है, जो दल बूथ जीतेगा वही चुनाव भी जीतेगा। अब बीजेपी ने चुनाव से पहले प्रदेश के सभी 74,100 बूथ पर कार्यकर्ताओं को पंगत यानी कि सामूहिक भोज करवाने का फैसला लिया। रिपोर्ट देखिए। बूथ लेवल तैयारियों पर फोकस करने वाली बीजेपी अब अपनी सशक्त टीम बनाने के लिए भोज सियासत का सहारा ले रही है। पार्टी ने सभी 64,100 बूथों पर पंगत कराने का फैसला किया है। प्रदेश इकाई ने हर बूथ पर पार्टी से जुड़ने वाले कम से कम 20 चिन्हित सदस्यों को भोजन कराने के निर्देश दिए हैं। इस तरह सभी जिलों में करीब 12,82,000 सदस्यों की पंगत होगी। इसके लिए बाकायदा मेन्यू भी भेजा गया है। खास बात यह है कि इसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। क्षेत्र में प्रचार के लिए नारे भी भेजे गए हैं। साथ ही खेलकूद के आयोजन भी होंगे। संगठन ने 22 सूत्री एडवाइजरी जारी की है। इसके साथ ही आयोजन का पूरा रोड मैप भी समझाया गया है। अभी केंद्र की योजना से बूथ सशक्तिकरण का काम किया और उसके साथ ही हम संकल्प लेकर के कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी विजय के रूप में हम सब लोग जुटेंगे। यह हमने कार्यक्रम हाथ में लिया है। उसमें साथ में खेलकूद भी करेंगे, भोजन भी करेंगे, मिलेंगे जुलेंगे, संकल्प भी लेंगे। बूथ विजय संकल्प अभियान के माध्यम से हमको 2 शक्ति केंद्र का एक क्लस्टर बनाना है और उस क्लस्टर पर कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित करना है। बूथ विजय संकल्प अभियान के नाते पार्टी ने हमको कार्यक्रम दिया। हालांकि कांग्रेस को बीजेपी की इस कवायद पर ऐतराज है। 20 लोगों को एक बार खाना खिला के वोट लेना चाह रहे हैं। 20 साल से तो कुछ किया नहीं। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, आटा, दाल सब महंगी हो गई है और रोजगार नाम की चीज़ है नहीं। तो ये सब हताशा किसी कुछ नहीं होना है। मिशन 2023 के लिए बीजेपी माइक्रो लेवल पर प्लानिंग कर 2 बार बूथ मजबूती के लिए अभियान चला चुकी है और अब बूथ कार्यकर्ताओं की पंगत करवाकर पार्टी चुनाव से पहले उन्हें तैयार कर रही है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं, तमाम संगठनों, जातियों और समाजों को शक्ति प्रदर्शन का मौका भी देते हैं। भोपाल में इन दोनों जातिगत संगठनों की शक्ति प्रदर्शन लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, राजपूत और साहू संगठन की शक्ति प्रदर्शन के बाद अब भोपाल में ब्राह्मण और जाट समाज भी बड़ा आयोजन कर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। 14 मई को जाट समाज और 4 जून को ब्राह्मण समाज भोपाल के भील दशहरा मैदान में लाखों की संख्या में जमावड़ा कर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। दोनों ही समाज अपने अपने हक और पुरानी मांग को पूरी करने के लिए सरकार से अपील करेंगे। उधर कांग्रेस बीजेपी पर समाज और जातियों की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी का यह दावा है कि सरकार सभी समाज के हित में काम कर रही है। मध्य प्रदेश के समस्त ब्राह्मण संगठन एकजुट होकर 11 सूत्री मांग है, वह किसी भी राजनीतिक दल में के मैनिफेस्टो में होनी अनिवार्य है। ये हमारी महत्वपूर्ण मांग है। नेशनल स्तर पर जो है हमें आरक्षण दिया जाए ओबीसी का, और भोपाल के अंदर एक भूखंड हमको आवंटित हो। हमारे समाज के पास यहाँ कोई भूखंड या भवन नहीं है। प्रदर्शन यदि संवैधानिक व्यवस्था के तहत होता है तो उसका अपने आप में स्वागत होना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो भी पूरा अपने आप में बैलेंस बनाने की आवश्यकता होती है, उस इक्विलिब्रियम को बनाने के लिए, उस सिस्टम को बनाए रखने के लिए हम पहले से सजग हैं। ये सरकार की नाकामी होती है कि हर वर्ग, हर समाज आंदोलित हो जाए। शिवराज सरकार ने 2 दशक में हर वर्ग को, हर समाज को, हर जाति को ठगने का काम किया अपने वोट के लिए। सरकार बैगा जनजाति के लोगों के लिए विकास के साथ करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे करती है, मगर दावे सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गए हैं, जिससे वर्तमान में भी गौरला पिंडरा मरवाही में बैगा जनजाति तक मूलभूत सुविधाएं तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस पर एक रिपोर्ट। सरकार ने राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाली बैगा जनजाति के लिए कई योजनाएं चला रखी हैं। लेकिन सरकारी योजनाओं का फायदा बैगा जनजाति को गुरेला पेंड्रा मरवाही में मिलता नहीं दिख रहा। वर्तमान में बैगा जनजाति जिले के बेटखोदरा, धनोली, थड़पथरा, तवंडबरा, सालेघोरी, पंडरीपानी, बस्ती बगरा, छिंदपानी, डाहीबारा सहित दूसरे गांव में रहती है। लेकिन गांव में बैगा जनजाति को पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं समेत दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे
जितना विकास बेगा जनजाति का होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम अजीत जोगी ने बेगाओं को 10वीं पास करने के बाद सीधे नौकरी देने का नियम भी बनाया था, लेकिन वर्तमान में उस समय का भी पालन नहीं हो रहा। वही का लाभ मिलेगा सर, वही अभी सब रोजगार चल रहा है, उसी में वही लाभ है, नहीं तो कुछ। बैगा के नाम पे दुनिया भर की योजना बना है, बैगा विकास प्राधिकरण, उसका कुछ लाभ मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा है सर। सत्ता के विधायक भी इस बात को नहीं देखता कि अगर तहसील में देख लो कहाँ जनता परेशान है, काहे के लिए हमारा मुखिया बना है, उसको भी देखना चाहिए। आज जैसे भालू का क्षेत्र है, ये जामवंत परियोजना बनवाया, बहिलिया गाय परियोजना है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जितनी योजनाएं थी सब डब्बा बैठा पड़ा है। एक बहुत सख्त कानून मेरे स्वर्गीय पिताजी बना के गए थे कि कोई भी बैगा घर के का लड़का जो 10वीं पास कर ले उसको बिना किसी प्रक्रिया के, इंटरव्यू के, परीक्षा के सीधे सरकारी नौकरी में रख लेना चाहिए। आज हमारे बैगा परिवार के बच्चे लोग 10वीं क्या 12वीं कर लिए हैं, कई तो ग्रेजुएट भी बन गए, लेकिन उन्हें सरकार नौकरी नहीं दे रही है। कांग्रेस नेता गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिले में धीमी रफ्तार से विकास की बात कह रहे हैं। वहीं कलेक्टर साहिबा जल जीवन मिशन योजना का काम जारी होने और शिकायतों पर जांच की बात कह रही हैं। मेरे संज्ञान में आया है ये कि क्या क्या काम हुए हैं उसकी भी मैं जानकारी लूँगा और आगे जो उनको मूलभूत सुविधा के लिए क्या योजना बनी उसकी समीक्षा करके निश्चित ही जो उनका लाभ वाली योजना उन तक पहुँचे, भ्रष्टाचार का शिकार न हो। कि पैसे भी आते हैं तो धीरे धीरे आते हैं, इतने बड़े जिले बने हैं सारे, उसमें डीएमएफ भी कम है, तो धीरे धीरे हो रहा है काम, थोड़ा स्लो होगा। पिछले 15-20 सालों में जो काम ना हुआ वो अभी 2.5-3 सालों में हो गया, उसके क्या कम है क्या? देखिए, जल जीवन मिशन में अभी सभी जितनी भी योजनाएं हैं सबकी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी कर दिए गए हैं और बहुत जगह पे काम अच्छा चल रहा है। कुछ जगह से शिकायतें भी मिल रही हैं, तो जैसे अभी आपने बताया कि करंगरा और महोरा में थोड़ा गुणवत्ता की समस्या है, तो इसकी जांच बिल्कुल कराई जाएगी और जल जीवन मिशन के कार्यों में कभी भी गुणवत्ताहीन कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेगा जनजाति पहले से ही पिछड़ी जनजाति है। जनजाति को मुख्य धारा में लाने और उनको मूलभूत सुविधा देना सरकार की कोशिश नहीं, प्राथमिकता में होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में भी बेगा जनजाति तमाम जरूरतों के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। उम्मीद है सरकार बेगाओं की उम्मीदों, सपनों पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेगी। शरद अग्रवाल, IBC 24, पेंड्रा। कटनी नगर निगम में रिश्वतखोरी का काम काला खेल चल रहा है। आपको बता दें कि IHSDP आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों से निगम के कर्मचारी खुलेआम घूस मांग रहे हैं। 10,000 की रिश्वत लेते हुए दैनिक वेतनभोगी निगम कर्मचारी प्रियंक सिंह चौहान कैमरे में कैद हुआ और अब इस रिश्वतखोरी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मेरे भी संज्ञान में आया है, मैंने नगर निगम कमिश्नर को लेटर पत्र जारी किया है। कमिश्नर आज है नहीं कटनी में, निश्चित इस पर कार्रवाई होगी, किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। मध्य प्रदेश में रेत और खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन रोकने के लिए राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब मदद लेने जा रही है। अवैध परिवहन की रोकथाम की इस नई कवायद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मानव रहित चेक पोस्ट बनाए जाने हैं और इस कवायद पर प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि राज्य में खनिज विभाग के तमाम बैरियर्स को हाईटेक किया जा रहा है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक बैरियर्स भी हम लोग एक अवैध उत्खनन को रोकने के लिए लगा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमें संबंधित जो भी खनिज जा रहा है उसका वेट भी मिल जाएगा, ETP है कि नहीं है, कौन सा गाड़ी है, इन सबको उसके एक स्मार्ट बैरियर के रूप में हम लोग लगाने वाले हैं। उसको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी है। इधर बालाघाट में तेंदुपत्ता संग्रहण में बाधा डाल रहे नक्सलियों की रणनीति को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। तेंदुपत्ता तोड़ाई के दौरान विशेष कार्य योजनाओं के तहत वन विभाग, पुलिस विभाग, तेंदुपत्ता तोड़ने वाले श्रमिक और ठेकेदार एक दूसरे से संपर्क में रहें, ऐसा भी प्लान किया गया है। तेंदुपत्ता के माध्यम से जो अवैध वसूली बालाघाट में होती थी उस पर काफ़ी कमी हुई है पुलिस की तत्परता के कारण, और साथ में कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी काफ़ी इसमें सहयोग किया है, तो उनको इस बात के लिए आश्वस्त किया गया और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार भी तेंदुपत्ता का सीज़न बहुत ही अच्छे माहौल में और सुरक्षा के माहौल में कंप्लीट होगा।
पश्चिम रेलवे से पीतमपुर के पास इंदौर दाहोद रेल लाइन प्रोजेक्ट की एक सुरंग 10 साल से तो बन नहीं पा रही और अब महू सनावद गेज कन्वर्शन प्रोजेक्ट के तहत 21 और सुरंगें बनाने की तैयारी हो रही है। ये सुरंगें सबसे दुर्गम पातालपानी बलवाड़ा सेक्शन के बीच बनाई जानी है और पिछले दिनों इंदौर आए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक ने ये चौंकाने वाली जानकारी दी। महू बलवाड़ा में 21 टनल की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ तो अभी जो टनल है उसका पानी निकाल दिया गया है और उसका आगे का काम जारी है। तकरीबन 21 टनल और दूसरे छोटे मेजर माइनर ब्रिज और बाईपास, ये बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ हैं, लेकिन फिर भी राइट्स द्वारा अभी क्या है कि अगले महीने के लास्ट तक ये सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही डिफ़िकल्ट एरिया है, फिर भी राइट्स इसको काम को पूरी उससे कर रही है। इंदौर विकास प्राधिकरण यानी कि आईडीए ने शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपना बजट पेश कर दिया है। प्राधिकरण ने 6005 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में इंटरनेशनल स्विमिंग पूल, स्टार्टअप पार्क, कन्वेंशन सेंटर, 7 हाउसिंग टीपीसीएस योजना और 13 फ्लाईओवर्स का प्रावधान है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर और इंदौर में जो अधोसंरचना को बढ़ाने का सबसे बड़ा काम है वो इंदौर विकास प्राधिकरण के पास है और प्रदेश में सबसे बड़ा बजट किसी प्राधिकरण का होगा तो इंदौर विकास प्राधिकरण का है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आईडीए ने अपना बजट पारित कर दिया। 6005 करोड़ का बजट है। हमारे साथ मौजूद है आईडीए के अध्यक्ष जयपाल चावड़ा जी। कितना का बजट है और क्या प्रावधान रहेगा? शायद इंदौर विकास प्राधिकरण के पिछला जो बजट था वो 1100 करोड़ का था। इस बार हम बजट को 6 गुना बढ़ाते हुए 5 गुना बढ़ाते हुए 6000 करोड़ तक ले गए हैं। इंदौर जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से विकास के काम यदि होंगे तो इंदौर की जो पहचान है पूरे देश में और विश्व में वो स्थापित होगी और इसलिए अनेक प्रोजेक्ट आने वाले बजट में हमने रखे हैं। दूसरा, मध्यम वर्गीय और गरीब तबके के जो सबका सपना होता है कि एक मकान हो, एक प्लॉट हो, उसको लेकर क्या? इंदौर विकास प्राधिकरण के पास कई प्राइम लोकेशन के ऐसे पुराने भूखंड उपलब्ध है जो अनेक प्रकार के विवादों में थे। हमने धीरे धीरे उन विवादों का समाधान किया। आज हम स्थिति में हैं कि आने वाले समय में आईडी को धन की कभी कमी ना हो। आने वाले 25 वर्षों में इतना सारा हमारा ये प्लान है और मुझे लग रहा है कि इंदौर के विकास में इंदौर विकास प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसमें हम सफल होंगे। तो बिल्कुल इंदौर के विकास में इंदौर विकास प्राधिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंदौर नगर पालिका निगम की तरफ इंदौर विकास प्राधिकरण भी एक अहम यहाँ पर एजेंसी है जो शहर के विकास में काम कर रही है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24 इंदौर। सीबीएसई ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं, जहां पर डीपीएस रिसाली की रितिका सिंह कटोच और कीर्ति गुप्ता ने 97.8% हासिल कर जिले में टॉप किया है। दोनों ही मैथ स्ट्रीम से हैं। इसके साथ ही जेईई मेंस की परीक्षा भी पास कर चुकी हैं। बता दें कि परीक्षा में फोकस करने जहां रितिका ने सोशल मीडिया से दूरी बनाई तो वहीं कीर्ति ने पढ़ाई के स्ट्रेस को दूर करने के लिए म्यूजिक को अपनाया। ये कोशिश की कि मैं जो भी टीचर्स ने पढ़ाया समझाया उसको अच्छे से फॉलो करूं। जो भी वो टिप्स देते थे मैं फॉलो करती थी और साथ ही साथ लिखने की प्रैक्टिस करना, आंसर कैसे लिखना चाहिए बहुत जरूरी है अगर आपको सीबीएसई में अच्छे नंबर लाने हैं। स्कूल में या कोचिंग जहाँ पे भी पढ़ाई हो रही है उसी के साथ पैरेलल में अपना कोर्स करते रहना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा तो ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है नहीं, बस लगातार और रेपिटेशन की ही बात है। ज्यादा बार बार करने से हो ही जाता है। मन में सच्ची लगन हो तो कामयाबी आखिरकार मिल ही जाती है। ऐसा ही कारनामा कर जिले के ब्लॉक बागबहरा के फॉर्च्यून नेत्रहीन विद्यालय की छात्रा ऐश्वर्य निषाद ने किया। ऐश्वर्य ने बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल लाकर छत्तीसगढ़ के साथ साथ जिले का नाम भी रोशन किया है। 200 मीटर रेस में मैंने रजत पदक पाए हैं और 400 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मिला है। आगे एशिया के लिए, एशियन गेम के लिए चयन हुआ है। हमारा फॉर्च्यून फाउंडेशन का संस्था के माध्यम से बच्चे को बेंगलुरु में कांतिरावा स्टेडियम में लेके गए थे, जहां पे 5वां ओपन पारा अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था। पेरिस में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी भाग लेंगे और एशियन खेल में भी भाग लेंगे। जबलपुर के भेड़ाघाट के पंचवटी में 5 साल बाद फिर से म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर शो की शुरुआत की जा रही है। अब जबलपुर आर्कियोलॉजी, टूरिज्म एंड कल्चरल काउंसलिंग यानी कि GATCC खुद इसका संचालन नहीं करेगी, बल्कि निजी फर्म को यह ऑफर दिया जा रहा है। तो
फिर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के बाद हम लोगों ने इसको जो है एक प्रस्ताव भेजा एमपी टूरिज्म बोर्ड भोपाल को। एमपी टूरिज्म भोपाल से एक प्रस्ताव भेजा एमपी टूरिज्म बोर्ड भोपाल को। एमपी टूरिज्म भोपाल से ये जो है वो प्रस्ताव ओके होकर आया और हमने टेंडर के माध्यम से कि अब इसमें हम चाहते हैं कि प्राइवेट जो संस्था कोई भी हो जो इसको चलाने की इच्छुक हो, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी लॉस न हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।